आज हम एक बेहद स्वादिष्ट दिखने वाली ड्राइंग को रंगने जा रहे हैं। एक मुलायम, भरपूर और चॉकलेट सुगंध से भरी कोको कैंडी। इस कैंडी को रंगते समय हमें अलग अलग ब्राउन टोन, हल्के शैडो और चमकदार हाइलाइट का खास ध्यान रखना होगा ताकि यह बिल्कुल असली चॉकलेट जैसी दिखाई दे। तो चलिए बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे, आराम से और विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले अपनी ड्राइंग को देखें। इसमें आपको एक गोल मटोल कोको कैंडी दिखाई देगी जिसकी सतह थोड़ी चिकनी, थोड़ी चमकदार और बीच में हल्की लहरदार लाइनों वाली है। तो शुरुआत हम हल्के ब्राउन या कोको लाइट शेड से करेंगे। यह पहला लेयर होगा, यानी बेस लेयर। पेंसिल को बहुत हल्के हाथ से पकड़ें और ऊपर से नीचे, फिर दाएं से बाएं बहुत कोमल स्ट्रोक्स में रंग भरें। कोशिश करें कि बेस पूरी तरह समान दिखे और कहीं भी लाइनों का टुकड़ों वाला प्रभाव न बने। यह लेयर बाद में गहराई जोड़ने में बहुत मदद करेगा। अब बारी आती है दूसरे शेड की। इसके लिए थोड़ा गहरा ब्राउन लें, जैसे चॉकलेट ब्राउन या कॉफी टोन। इस रंग को हम किनारों पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि असली चॉकलेट की तरह कोको कैंडी में भी किनारे गहरे दिखते हैं और बीच का हिस्सा हल्का चमकता है। किनारों पर गोलाई के अनुसार स्ट्रोक दें ताकि कैंडी का आकार उभर कर सामने आए। ध्यान रखें कि रंग को बहुत तेजी से न भरें। धीरे धीरे लेयर दर लेयर गहराई जोड़ें। इससे आपकी ड्राइंग बहुत प्रोफेशनल लगेगी। अब कैंडी के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। यहाँ हल्की चमकदार लाइनें दिखती हैं जो चॉकलेट की सतह पर पड़ने वाली रोशनी के कारण बनती हैं। इसके लिए हम और भी गहरा ब्राउन लेंगे, लगभग डार्क चॉकलेट वाला टोन। इसे हल्का सा ऊपर की तरफ शेड करें और नीचे थोड़ी जगह खाली छोड़ दें। फिर उसी खाली जगह में हल्का ब्राउन दोबारा भरें ताकि दोनों शेड अच्छे से मिल जाएं। यह प्रक्रिया बिल्कुल चॉकलेट की हल्की चमक को दर्शाती है। अब कैंडी के बीच के हिस्से में मौजूद वे लहरदार टेक्सचर लाइनें जोड़नी होंगी जो इस तरह की कोको कैंडी में खास होती है। इसके लिए बहुत पतली डार्क ब्राउन लाइनें खींचें, लेकिन ध्यान रखें कि वे बहुत अधिक गहरी न हो। इन्हें सिर्फ इतना डार्क बनाएं कि टेक्सचर का एहसास आए, लेकिन यह ड्राइंग की नेचुरल स्मूथनेस को खराब न करे। इन लहरदार लाइनों को कैंडी की गोलाई के अनुसार मोड़ दें ताकि यह बिल्कुल असली महसूस हो। अब हम सबसे खास और सबसे मजेदार हिस्से पर पहुंचते हैं, हाइलाइट्स। असली चॉकलेट में हमेशा चमकदार हाइलाइट होते हैं, खासकर अगर उसकी सतह मुलायम और ग्लॉसी हो। इसके लिए आप सफेद पेंसिल या सफेद जेल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडी के ऊपरी हिस्से में एक मोड़दार, पतली और चमकदार रेखा बनाएं। चाहें तो एक दो हाइलाइट साइड में भी जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप यह करेंगे, कैंडी तुरंत जीवंत और स्वादिष्ट दिखने लगेगी। यह कदम कैंडी को 3D इफेक्ट देता है और देखने वाले को लगता है कि वह इसे उठाकर खा सकता है। अब हम थोड़ा शैडो जोड़ेंगे ताकि कैंडी पेज पर तैरती हुई न लगे। शैडो के लिए हल्का ग्रे या बहुत गहरा ब्राउन चुन सकते हैं। चूंकि हम मान रहे हैं कि रोशनी ऊपर बाईं ओर से आ रही है, इसीलिए शैडो नीचे दाईं ओर पड़ेगा। बहुत हल्के हाथ से शैडो बनाएं और किनारों पर स्मज टूल या उंगली से हल्का सा ब्लेंड करें। इससे शैडो पूरी तरह सॉफ्ट और नेचुरल लगेगा। अगर आपकी ड्राइंग में कैंडी का रैपर भी दिख रहा है
तो उसे भी रंगना जरूरी है। आमतौर पर कोको कैंडी के रैपर गोल्डन ब्राउन या कभी-कभी सिल्वर होते हैं। अगर आपने गोल्डन चुना है तो हल्का पीला ऑलिव येलो और हल्का ऑरेंज एक साथ मिलाकर चमकदार गोल्ड इफेक्ट दें। सिल्वर रैपर के लिए हल्का ग्रे, नीला ग्रे और सफेद का मिश्रण अच्छा रहता है। रैपर की सिलवटों को दिखाने के लिए पतली परतों में धीरे धीरे गहराई जोड़ें। इन्हें ज्यादा डार्क न करें क्योंकि सिल्वर और गोल्ड आमतौर पर हल्का चमकते हैं। अब अपनी ड्राइंग को एक बार पूरी तरह देखिए। रंग क्या बराबर फैला है, किनारों पर शेडिंग स्मूथ दिख रही है, हाइलाइट्स साफ और शार्प हैं। अगर कहीं ज़रूरत हो तो थोड़ा और डार्क ब्राउन जोड़ दें या हाइलाइट को और साफ करें। आप चाहे तो कुछ छोटे छोटे डॉट्स डालकर सतह को थोड़ा टेक्सचर्ड भी दिखा सकते हैं। यह आपकी ड्राइंग को और भी दिलचस्प बना देगा। अंत में अगर आप बैकग्राउंड जोड़ना चाहते हैं तो हल्का क्रीम, हल्का कॉफ़ी ब्राउन या बहुत हल्का बेज रंग चुनें ताकि कैंडी और उभर कर दिखे। बैकग्राउंड बहुत गहरा न करें क्योंकि इससे कोको कैंडी की सुंदरता कम हो सकती है। चाहे तो आप छोटे छोटे कोको बीन्स चॉकलेट ड्रॉप्स या मिनी स्टार्स भी जोड़ सकते हैं। इससे पूरी तस्वीर और आकर्षक बन जाएगी। और इस तरह हमारी मुलायम, स्वादिष्ट, चमकदार कोको कैंडी की रंग भरने की यात्रा पूरी होती है। यदि आप इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करते हैं तो यह पूरा वीडियो आसानी से 8 मिनट का बन जाता है। उम्मीद है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। अगली बार हम किसी और मज़ेदार मीठी चीज़ को रंगेंगे। तब तक अपने आर्ट सप्लाई तैयार रखें और अभ्यास जारी रखें।